भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। जो आज हम हैं बरकुआहा गांव में, राजनगर रोड को जो गांव है, जहां पे आज मातृ पूजन को जो कार्यक्रम चल रहा हो। आप देख रहे हैं गांव की महिलाएं, बच्चा और ये चौपाल पे बहुत सारे पुरुष भी बैठे हैं। जो सब जने मातृ पूजन को जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इनमें सब सहभागी हैं। और जो कि ऐसो संस्कार देवे को प्रयास हो रहा समाज में कि मताई वापन से बच्चा दूर ना हो, संस्कार से जुड़े रहें, सेवा के भाव से रहें, माता पिता को आदर सम्मान पूजन करें, टीके लेके पूरा जो प्रयास एक हो रहा हो। और हर साल जो हम बता दें कि जो कार्यक्रम होते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के विरुद्ध एक ऐसा अभियान भारतीय संस्कृति को शुरू करो है, जिसमें एक एक गांव में एक एक परिवार में जा जाके बच्चन के संस्कार से जोड़ने को प्रयास करो जा रहा हो। तो जो आप देख रहे थे वो मातृ पूजन है। और बात बापू ने जो आसना बापू ने जो कार्यक्रम शुरू करो तो केवल इतने गिलाने करो तो उन्हें चेतावनी रहती है कि 14 फरवरी सुन लो का सुना रूप में क्यों मनाना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य बंदगी हमारे हिंदुस्तान वैलेंटाइन डे के विरुद्ध जो एक भारतीय संस्कृति को आकाश बहुत जी में जो बता वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के नष्ट करने को प्रयास कर रहे हैं। नए युवाओं में प्रेम की फालतू की लफड़ा पैदा कर रहे हैं, जबकि असही स्नेह माता पिता के ऊपर होता है। और माता पिता को पूजन से संस्कारी बच्चन के मिलते सम्मान ही जागृत होता है। तो ये पूरे कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं आपके, आप देखो सीधो त्रिलोचन बना दिया। शिव जी कहते हैं मैं तो महादेव, लेकिन तुम महादेव के भी आदि देव हो जाओगे बेटे। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा ऊंचा हो, बाप से बेटा सवा है। मुसलमान भी चाहते हैं कि बेटे बेटी नौकर ना हो, हिंदू भी चाहते हैं। बरकुआ गांव की वह चौपाल है, जहाँ पे एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम हो रहा पूजन को, और जैसे निर्देश हो रहे हैं वो हिसाब से मातृ की पूरी तैयारी हो चुकी है। थाली सजी है, बच्चे बैठे माता पिता के सामने बैठे तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया है। साधक वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। छोटे क्या तो बड़े क्या, सभी अपने दिल में संत आचार्य जी बापू का दिया जी पर मिला तो माता पिता को भगवान गणेश जी की तर्ज पर पूजे और यशस्वी बने, अपनाकर उन्नति की ओर अग्रसर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। बच्चे आपकी थाली में चावल है, माता पिता के चरणों में सिर पे चढ़ाएं और तिलक करें। हाँ शाबाश। उन्हें फूल माला करनी है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। माता पिता अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, बच्चे खड़े हो जाएंगे, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा लगाएंगे। माता जी पिताजी थाली को थोड़ा अपनी गोदी में रख लेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे, बच्चों के पैरों में ना जाए। 7 परिक्रमा लगाएंगे, धीरे धीरे 7 परिक्रमा लगाओ। शाबाश।
इसके बाद बच्चे अपना सिर पिताजी के चरणों में रखेंगे, बच्चियां हाथ जोड़ेंगी, प्रणाम करेंगी। बैठ जाए, बैठे 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 प्रणाम। बच्चे अपना सिर पिताजी के चरणों में रखेंगे, ऐसे प्रणाम करेंगे। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। थाली में जो दीपक है, दीपक जलाएं और आरती शुरू करेंगे। जिसके पास माचिस नहीं है, पास में जिस बच्चे के पास माचिस है, माचिस देकर दीपक जलाएं बेटा। हवा चल रही है, थोड़ा ध्यान से चलिए। दीपक भाव रखें कि दीपक जल रहा है, भाव से हम आरती करेंगे। चलिए। अब माता पिता बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को मानो अपने जीवन की सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल दें। माता पिता अपनी माला बच्चों को पहना दो। माता पिता अपनी माला बच्चों को पहना दो। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और उनके प्रति इस समय बच्चे आदर से
से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा को उनका आशीर्वाद प्रसाद रहे। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतान को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। बच्चे अपने माता पिता को गले लगाएंगे और गले लगा के रखेंगे, छोड़ना नहीं है, गले लगा के रखो बेटा। थाली में जो बूंदी का प्रसाद है, बच्चे माता पिता को खिलाएं, माता पिता बच्चे को खिलाएं। पूरा प्रसाद खत्म कर दें। बच्चे माता पिता को खिलाएं, माता पिता बच्चे को खिलाएं। बूंदी का जो प्रसाद है पूरा खत्म कर दें। फूलों की मालाओं से माता पिता का सत्कार, जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और पूजन करने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है। चलिए ध्यान पूर्वक सुने और बच्चे आवाज नहीं। अभी माता जी सुने ध्यान से। अभी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिना बोले आवाज ना करे, इन पंक्तियों को सुने। जो भजन चल रहा है ना, 1 मिनट का भजन है, इस भजन को 1 मिनट सुने। बच्चे अपने माता पिता को गले लगा के बैठ जाएं। बच्चियां और बच्चे अपने माता पिता को गले लगा के उनकी गोदी में बैठ जाएं। छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे, और गले लगा के प्रेम से ये भजन सुने। जो मातृ पूजन को कार्यक्रम है तो संपन्न हो रहा हो। अब हम तो श्री योग वेदांत समिति के जो पारस दोवे डब्बू महाराज है, इनसे पूछ ले जो कैसों का आयोजन है, कब तक कैसों का होने। और डब्बू महाराज जो कैसों का कार्यक्रम है वो कहाँ कब से कैसो हो रहा हो? जो कार्यक्रम पूज्य बापूजी के द्वारा 2008 से चलाओ जा रहा हो और 14 फरवरी का जो वैलेंटाइन डे हो वो के दिन बापूजी ने उनको विरोध नहीं करो, उस जगह पे माता पिता पूजन को अभियान चलाओ जो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे हैं और हर गांव में हर वार्ड में होने और विशाल कार्यक्रम इनको बापूजी के आश्रम में होने जो उनकी बगराजन मंदिर के पीछे है। और हमारी सभी जनन से हाथ जोड़ के विनती है कि वे सब लोग आएँ और अपने माता पिता को जाके पूजन करें। आती घर में भी कर सकते, मोहल्ले में भी कर सकते कैसे कार्यक्रम जैसे इच्छा हो तो। हाँ, अगर कोई अब आश्रम नहीं आ पा रहा हो तो वो अपने अपने घर माता पिता को पूजन कर सकत। जैसे माता पिता की सीढ़ी है जो हम उनके पास 15 मिनट की, वहाँ हम उनके घर भी पहुँचा सकत, उपलब्ध करा सकत। एक किताब है, वो किताब में पूजन की पूरी विधि है, वो विधि के द्वारा भी अपने अपने घर सब जने पूजन कर सकते। जहाँ ऐसा कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता क्या पड़ गई समाज में, ऐसी क्या विकृति आ रही की जरूरत पड़ गई? जौन विदेशी संस्कृति के द्वारा मोबाइल के द्वारा इतना कचरा फेंको गो, छोटे छोटे बाल बच्चे आजकल माता पिता की बात नहीं मान रहे, उन्हें मार रहे, पीट रहे और वृद्धाश्रम तरफ फेंक रहे। उनका देखा तो भाई बापूजी ने फिर जो माता पिता पूजन को अभियान चलाओ और जो 2008 से लगातार चल रहा हो और अब पूरे विश्व में ये बार बड़े बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले
और रमन सिंह जी ने तो पिछली बार जो कहते थी छत्तीसगढ़ में कई दिन की छुट्टी भी करो और पूरे प्रदेश की छुट्टी भी हुए और घर घर मनाओ जाए और स्कूलन माता पिता पूजन मनाओ जाए। तो स्कूलन में भी इबार योजना है का कछु कार्यक्रम कर रही है? स्कूलन में इबार स्कूल बंद है कोरोना काल के ही से, सो अब बात भैया कछु स्कूल खुलन लगे सो उनमें भी माता पिता पूजन 1 फरवरी के बाद शहर में होने। अब जो गाँव में जो अभियान चलाया जा रहा है गाँव जाके जो मातृ पितृ पूजन को कार्यक्रम करो जा। बहुत बढ़िया। तो जो डब्बू महाराज ने बहुत अच्छी बात बता दी उनने कि जो मातृ पितृ पूजन काय करो जा रहा है काय की जरूरत पड़ गई समाज में। एक इंदौर की घटना को हम जिक्र जरूर करें कि इंदौर में एक 15 साल की बच्ची ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने मताई बाप की हत्या कर दी थी। जब पिछले महीने की घटना है और जब एक बड़ी घटना ने पूरे मानवता के शर्मसार कर दो तो फिर ऐसे समय में ये कार्यक्रम आज मौलिक हो गए और की आवश्यकता अब समझ में आने लगी। कैसे बच्चा जो गलत पीढ़ी की दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में मुड़ रहे, ऐसे समय में लगा था कि बच्चन के संस्कार दे वो बेहद जरूरी है। और माता पिता पूजन अगर माता पिता को पूजन को भाव बच्चन के हृदय में आ गो, मन में आ गो, तो जो अपन के मानने पड़े कि ये चीज़ें जीवन में हमेशा मतलब आप बच्चन के संस्कार में रहें। और जो तय है कि ऐसे बच्चे अपने माता बाप के ना तो वृद्धाश्रम में भेजें और ना उन्हें जाके भी उनको अपमान करें। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बार सभी लोग जोर से बोलिए माता पिता की, आसाराम बापू की, समिति की। और ऐसे कार्यक्रम हमारे गांव में जो करवा रही है समिति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समिति की तरफ से जो संस्कार जो विचार लोगों को दिए जा रहे हैं ये बहुत ही पूजनीय है, स्मरणीय है। और जितने भी कार्यक्रम जो बच्चों को संस्कार अपने माता पिता के बारे में जानकारियाँ दी जा रही हैं ये बहुत ही छोटी है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो गाँव मतलब कस्बे गांव पूर्वा तक मतलब घर घर जाकर इस बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि हर बच्चा अपने माता पिता की अहमियत समझे, उनको तवज्जो दे, उनकी सेवा करे, उन्हें अपना परमात्मा अपना भगवान समझे। ऐसी धाराओं ऐसी विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे आसाराम बापू जी, जिन्होंने वैलेंटाइन डे और क्रिसमस डे इन सब चीज़ों को पर विरोध किया, नकारा और उन्हें विदेशी मतलब शक्तियों ने, विदेशी राजनेताओं ने दबाने की कोशिश की और उन्हें फंसाया। इस तरह से जो कार्यक्रम किए गए, जो मतलब उनको प्रताड़ित किया गया, भले ही वो आज जेल में हैं, लेकिन हमारी जो समिति, उनके सेवक, उनके जो समितियां हैं, उनने इस तरह ध्यान केंद्रित किया कि क्या थे बापू और क्यों इस तरफ से जागरूकता जो लाई, वो क्यों ऐसा किया और वो क्या करना चाहते थे। तो 14 फरवरी है, उसे माता पिता दिवस के रूप में मनाते हैं और गाँव इसका संदेश देते हैं ताकि लोगों को समझें, उस चीज़ को जानें और उस पर अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस 2 शब्द बोलने के लिए समिति ने जो आग्रह किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तम यादव जी ने हमारी सेवा में 4 चांद लगा दिए। उनको हम हाथ जोड़कर बड़े ही सद्भाव से उनको धन्यवाद देते हैं कि उत्तम यादव जी ने हमें अपना 2 शब्द आशीर्वाद में दिए। तो और भाई आप कार्यक्रम पूर्णता की ओर है, अब हम विदा ले रहे हैं और एक और संबोधन है, इसके बाद फिर जरूर हम गाँव वाले के विचार है, मैंने सुना बहुत क्या करना चाह रहे हैं, प्रेम पूर्वक बच्चे भी सुनेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। मोतीलाल मिश्रा जी का अनुभव सुनते हैं, उनको ये कार्यक्रम कैसे लगा। आदरणीय महान भाव बहनों माताओं, ये जो कार्यक्रम समिति का बापू जी के हुआ है बहुत ही प्रसन्नचित हुआ और सब लोगों को आगे बढ़ने की विधि बताई गई है कि माता पिता का भाव बच्चों के साथ में कैसा होना चाहिए। ये सम्मानित भाव सबके लिए आगे किया जा रहा है और मानवीय है कि सभी लोग देख देख करके किस तरीके से जो पुराने लोग हैं वो मानते रहे। अब इस धर्म का आलोहन हो रहा है, इस आलोहन होने के लिए क्रिकेट ने इस आयोजन में समिति ने सबको बताया और बच्चों को भी प्रसन्नता हो। इसी प्रकार हम भी जिस प्रकार शंकर जी की पूजा पार्वती जी की, गणेश जी ने की है, परिक्रमा की है और हम इसी तरह अपने माँ बाप को सदैव मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को जो कह रहे हैं। अच्छा जी, अभी 14 तारीख को, अगले महीने की 14 तारीख को, 14 फरवरी को क्या है बताओ बच्चों, 14 तारीख को क्या है बच्चियां बताओ। तो
भैया अब हम ले रहे हैं आज का कार्यक्रम पूर्ण भाव। अगले कार्यक्रम में फिर मिले। बुंदेली चुगली परवा की तरफ से राम राम भैया। माता पिता पूजन दिवस देखो सामने लिखा हुआ है 14 फरवरी को क्या मनाएंगे? माता पिता पूजन दिवस। 14 तारीख को माता पिता पूजन दिवस मनाएंगे और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर